हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी लर्निंग। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का एक और नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली नीट रिपीटर्स के लिए बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार का डेरिवेशन नहीं किया गया है, तो 12th वाले बच्चे इसको ना देखें। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इसीलिए इस वीडियो में हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, जितने भी हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के उतने पूरे कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को एंडिंग तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट कवर्ड है। इसके बाद सिर्फ आपका एक ही काम रहेगा कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाँ, इसमें भी हम ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप के रिएक्शंस पर ही बात करने वाले हैं। दूसरे जो भी रिएक्शंस, दूसरे किसी भी प्रकार के अगर रिएक्शंस आते हैं, जैसे 3A गिव्स प्रोडक्ट या 2A गिव्स प्रोडक्ट या 3/2A गिव्स प्रोडक्ट, तो उस टाइप के रिएक्शंस को कैसे डील करना है वो मैंने इससे जो पहले वीडियो डाला था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, उसमें डिस्कस किया है अच्छे से। तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम ए गिव्स प्रोडक्ट टाइप के रिएक्शंस पर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की पहचान होती है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। इस इक्वेशन से हम समझ ही सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू K(A)⁻1, जहाँ पर A है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और K है रेट कांस्टेंट। ये ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें आप देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट भी बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो कर रहे हैं। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। और डेरिवेशन देखना है तो कोई दूसरा वीडियो प्रीफर कर लीजिए। तो इसमें सिंपली चार फॉर्मूलेज निकल के आते हैं, जिसमें से हमें जो याद रखना है वो फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला फॉर्मूला है वो T इज इक्वल्स टू 2.303/K log 10A0/A, ठीक है। तो ये वाला आपको याद कर लेना है। बाकी जितने भी ये तीन फॉर्मूले हैं, ये IIT क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो आप इन फॉर्मूलेस को एक बार याद कर लेना, मतलब ऐसे देखने के लिए देख लेना। बाकी जो मेन जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है ये T इज इक्वल्स टू 2.303/K log 10A0/A, जहाँ पर A0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड A है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है? टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। 50% रिएक्शन होने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो फॉर्मूला है T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/K। एक तो ये फॉर्मूला है। एंड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग की बात करें, दैट इज लॉग टू द बेस E, तो उसमें उस टर्म में जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा T हाफ इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 2/K, नेचुरल लॉग ऑफ 2/K, ठीक है। तो ये मेन तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, इसको अप्लाई करना इजी होता है, ठीक है। ये मैं सब T इज इक्वल्स टू T, A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट T इज इक्वल्स टू 0, K है रेट कांस्टेंट एंड T है टाइम। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन हो गया। अब लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन मतलब जहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन होता है वो नॉट एक्सपोनेंशियल बनता है, मतलब वो कभी नीचे की तरफ टच करते ही
वो चलता जाता है और एट इन्फानाइट पे जाके वो मीट करता है, मतलब वहाँ पर उसका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए इसका जो लाइफ टाइम वो नॉट डिफाइंड है, इन्फानाइट। एट इन्फिनिटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स 100%। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद होने चाहिए, जिसमें से ये दो तो मोस्टली आपको याद होने ही चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो देख लेते हैं। टी 75% होने में टाइम, टी 75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टी 50%। इसका मतलब क्या है कि 50% रिएक्शन होने में जो टाइम लग रहा है उसका डबल लगेगा 75% रिएक्शन होने में, मतलब 50% होने में जो टाइम लग रहा है उसका डबल और 25% होने में लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही ये सब है, डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसे पूछा जाता है, ऐसे डायरेक्ट भी आ जाता है डेटा, तो ये याद कर लीजिएगा। मोस्टली ये दोनों याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो 50%, फिर दूसरा है टी 99.9% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स टी 50%। और बाकी जो है इसके ऊपर भी एक बार नज़र घुमा लेना कभी आ गया तो। टी 25% इज इक्वल्स टू 0.415 टी 50% एंड टी 87.5% इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स टी हाफ, दैट इज टी 50%। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये जो हाफ लाइफ, मतलब किसी का भी हाफ लाइफ दे दिया, जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर किसी का भी हाफ लाइफ दे दिया, और वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा पूछ लेता है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। ये देख सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन, जहाँ पर एन होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे मुझसे पूछ लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू हो जाएगी 1, तो एन की जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट है, मतलब हाफ लाइफ ए नॉट की पावर 1 माइनस एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ए नॉट की पावर 0 हो जा रहा है ना 1 रखने पे। तो इससे ये पता चलता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी तरीके से हम किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने वही इसमें शायद ये लिखा है, लाइनिंग में लिखा है, बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट दैट द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और नॉट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन, वेयर एन इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड एनी लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे अगर आपको कोई भी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ टी पूछ ले, जैसे टी 1/3 कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ऐसा अगर कोई पूछ ले, तो उस केस में ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे ये मैंने एग्जांपल भी दिया है टी 1/3 का। टी 1/3 का मैंने देखो कैसे सॉल्व किया है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, बस खाली जो ये एफ है उसकी जगह पे 1/3 रखना है और एज इट इज सॉल्व कर लेना है, तो उससे आपका टी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ टी पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आते हैं ग्राफ, और ऐसे डायरेक्ट को देख के बताइए कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इस तरीके से डायरेक्ट पूछ लेता तो इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। और इसके जो जितने भी ये स्लोप ये दिए हुए ना, इसको भी रट के जाना, क्योंकि इस पे ये इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आपको अगर ये स्लोप सबके रटे हुए रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं ऐसे ही। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे हमने देख ही लिया था कि रेट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फिर बात करते हैं सेकंड ग्राफ में। सेकंड ग्राफ जो है वो है के नॉट की के नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, सॉरी रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली फॉल कर रहा है ग्राफ। ये सिंपली ग्राफ है आर इज इक्वल्स टू के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी का। उसके बाद हम तीसरा ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ है लॉग ए टू द बेस 10 वर्सेस टी का ग्राफ है, स्लोप डाउनवर्ड, और इसका 2.303। ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। लॉग ऑफ वर्सेस टाइम का भी, सॉरी यहाँ पर टाइम लिखना भूल गया मैंने यहाँ पर टाइम नहीं लिखा है। ठीक है, मैं टाइम लिख देता हूँ। सॉरी, क्या है, ठीक है, नेचुरल लॉग वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये भी स्लोप डाउनवर्ड, मतलब नेचुरल लॉग हो या लॉग 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, लॉग 10 हो या नेचुरल लॉग हो, ग्राफ सेम बनेगा, बस स्लोप में फर्क आएगा। ये स्लोप का वैल्यू देखो डिफरेंट है, इसमें -k/2.303 है एंड इसमें -k है। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये भी एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है।
फिर ये इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये हाफ लाइफ बस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये जो है ग्राफ कांस्टेंट है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो इसीलिए ये ग्राफ जो है वो कांस्टेंट शो कर रहा है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ये सेम है, फिफ्थ एंड सेवन्थ देखने जाओ तो जस्ट एक दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात की थी। ये अपने को भी पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ कम होता है, तो इसमें एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है रिएक्टेंट के केस में, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के केस में एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। बस ये इतना याद रखना है। और ये किसका ग्राफ है, एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 माइनस ई रेस्ट माइनस के टी। अब कुछ एग्जांपल्स है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला एग्जांपल आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिव डीके। देखिए किधर भी अगर नाम आ जाए रेडियो एक्टिव डीके या डीके, कुछ भी ऐसा नाम आ जाए, तो आप आंखें बंद करके उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके या कोई भी डीके सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही आता है। ठीक है, सेकंड है ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। थर्ड है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें जो सुक्रोज के साथ रिएक्ट करता है एसिडिक, ठीक है, टूट जाता है एक तरीके से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। यहाँ पर जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एंड ग्लूकोज जो होता है वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एंड जो फ्रक्टोज होता है वो लिवो रोटेटरी होता है। और ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है वो लिवो रोटेटरी बनता है, क्योंकि लिवो रोटेटरी डोमिनेट कर जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी पे। लिवो रोटेटरी का अमाउंट ज़्यादा होता है, मतलब फ्रक्टोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसीलिए ओवरऑल प्रोडक्ट लिवो रोटेटरी बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल आएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, एग्जांपल्स डायरेक्ट याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये पूछे गए हैं। डिसोसिएशन ऑफ N2O5, ये भी एक एग्जांपल हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फिर डिसोसिएशन ऑफ H2O2, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो गया एग्जांपल, डिसोसिएशन ऑफ H2O2। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और सब कुछ कवर कर लिया है लेना, और एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अच्छे से उसमें सब कुछ कवर किया है और डिफाइन किया है। तो आप एक बार खुद भी पढ़ लेंगे तो सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, बट हाँ, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। जैसे जैसे आप नए क्वेश्चंस लगाएंगे वहाँ पर आपको और कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप समझ पाएंगे उसको, क्योंकि कोई भी टीचर वो कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा के नहीं समझा सकता। वो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे अलग अलग टाइप के, तभी वो आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे।